हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केबीसी चैनल पर। मेरा नाम कुशल भट्टी। मैं आज आपको सामान्य विज्ञान क्लास 6 के साइंस के चैप्टर 2 के बारे में, भोजन और घटक के बारे में बताऊंगा, जो ऑल एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। मैंने पहला चैप्टर पहले वीडियो में बता चुका हूं, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। चैप्टर नंबर 2, भोजन के घटक। निम्नलिखित में से कौन सा से भोजन के पोषक तत्वों से सम्मिलित है? यह है: 1 खनिज लवण, 2 विटामिन, 3 आहारी रेशे या रुक्षांश। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। केवल एक और दो, केवल दो, एक और दो, तीन। इसमें से कौन सा आंसर सही है? आंसर नंबर बी, 1 और 2 दोनों खनिज लवण और विटामिन। तो भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे, रुक्षांश और जल भी होता है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 कार्बोहाइड्रेट तथा वसा शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। नंबर 2, प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर में वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। 3 विटामिन हमारे शरीर के रोगों की रक्षा करने में सहायता करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 3। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही, 1 और 2, 3 तीनों। उपयुक्त तीनों कथन सही। कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर के ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। विटामिन हमें शरीर को रोगों की रक्षा करने में सहायता देते हैं, जबकि रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 3, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार के संदर्भ निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीनो अम्ल, मंड, 3 शर्करा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का सही प्रकार नहीं है? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, केवल एक और दो, 3 दोनों। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 अमीनो अम्ल सही है। क्वेश्चन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वसा भोजन का सहायक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे के कारण बनती है। 2 वसा की शरीर ऊर्जा प्रदान करती है। वसा की तुलना कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? यह है केवल 1 और 2 दोनों, केवल 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 सही हैं। 1, 2 सही है, परंतु कथन 3 गलत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 5, पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थिति जल से ही होती है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवस्थित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? या है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो क्वेश्चन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। दोनों कथन सही हैं। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध और चाय इत्यादि। जब जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवस्थित करने और अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 6, सूची को एक सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके सही उत्तर का चुनिए। सूची 1 और सूची 2, विटामिन अभावजन्य रोग। विटामिन ए बेरी, विटामिन 1 B1 रिकेटस, विटामिन सी दृष्टिहीनता, विटामिन डी स्कर्वी। तो कूट ABCD: A 3, 1, 4, 2, B 3, 1, 2, 4, C 1, 3, 4, 2, D 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता, रतौंधी होता है। कमजोर दृष्टि, अंधेरी रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है, रतौंधी के लक्षण हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। दुर्बल पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी इस रोग के लक्षण हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। मुसड़ों में खून निकलना और घाव भरने में अधिक
समय लगना इस रोग का प्रमुख लक्षण है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, इसे अस्थियां मुलायम होकर जुड़ने मुड़ने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ करता है। विटामिन बी1 घाव को भरने में सहायक होता है। विटामिन सी रोगों को लड़ने में सहायक होता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। और ऑप्शन नंबर बी से विटामिन घाव को भरने में सहायक होता असत्य है। कथन ए, सी और डी सही है, परंतु बी गलत है, क्योंकि विटामिन बी1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। घाव भरने में सहायक विटामिन सी है। विटामिन सी भोजन पकाने में गर्मी में आसानी से नष्ट हो जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से युग्मों में से विचार कीजिए। खनिज अभाव जन्य रोग, कैल्शियम और अस्थि क्षय, आयोडीन घेंघा, लोहा दंत क्षय। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? या केवल एक और दो, केवल दो, एक और दो, तीन, एक, दो और तीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर है उत्तर नंबर लंबी अवधि तक पोषकों को अभाव के कारण होने वाले रोग अभाव जन्य रोग कहलाते हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियां एवं दंत क्षय से संबंधित विकार होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। गर्दन की ग्रंथि का फूलना और बच्चों में मानसिक विकलांगता इसका प्रमुख लक्षण है। लोहे की कमी से अरक्ता होता है, इस कारण रोग कमजोरी का अनुभव होता है। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होता है? प्रोटीन, वसा। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कुछ ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन, बी सही है आंसर। तो मानव शरीर की धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी से के कारण होती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह में अवरुद्ध हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिए। आपको ऐसी ही वीडियो टुडे मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।